क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन 6 को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहां पर हमें कुछ नंबर्स दिए हैं और ये नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों है ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलो चालू करते हैं। पहले हम क्या लेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 दिया है। देखो तो देखो पहले इनको क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 11 इंटू 7 कितना होगा 77। ओके, उसके बाद इंटू 13 प्लस 13। ओके, मैं क्या बोल रहा हूं देखो 7 इंटू 11 क्या हो गया 77, आगे का 13 प्लस 13। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको 77 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 21। ओके, 3 7 21, ऊपर का 2 24 आ गया। ओके ओके, 3 7 21, 3 7 21 और 21 गलत कर दिया मैंने। 3 7 21, ऊपर 2 चला गया। ओके, 3 7 21, ऊपर का 2 23 आ गया। अब यहां पर नीचे देखो 1 7 is 7, 7 is 7, क्या यहां पर आ गया 1 7 10। ओके 9 10, 1001 आ गया। तो अब हमें यहां पर क्या करना है, देखो यहां पर क्या गया 1001 आ गया। अब क्या बचा है प्लस 13 बचा है। तो 1001 प्लस 13 कितना हो जाएगा 1014 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो कॉम्पोजिट नंबर्स मतलब क्या होते हैं, तो ये खोल देता हूं। देखो कॉम्पोजिट नंबर्स मतलब वो नंबर होते हैं जिसके कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। कॉम्पोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। कॉम्पोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, चलेगा। ओके, तो 1014 को अब हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरह से। देखो देखो इसको हम 2 से कर सकते हैं क्या, देखो यहां पर दिमाग लगाओ, क्या हम इसको 2 से कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो 2 5 10, देखो 2 5 10, 2 इंटू 0 0। देखो यहां 10 के बाद 1 है, तो 2 से तो हम 1 को तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो 2 इंटू 0 करेंगे और ये आगे 1 इधर चला जाएगा। ओके, 2 7 14। ओके, यहां पर क्या मिल गया हमें, देखो यहां पर। ओके, अब आगे देखो इसको 2 से कर सकते हैं क्या, 2 2 4, 1 आगे चला गया, 2 5 से 10, पर आगे लास्ट में 7 है तो 2 से नहीं कर सकते क्योंकि 7 2 के बारे में नहीं आता। तो देखो 3 1 is 3, यहां पर 5 में से 3 गया 2 बचा 20 हो गया। 3 6 18, 2 बच्चा आगे चला गया, 3 9 27। अब देखो इसको किससे कट कर सकते हैं हम, यहां पर किससे कर सकते हैं, यहां पर इसको हम किससे कर सकते हैं 13 से कर सकते हैं। देखो 13 1 is 13, देखो ना 5 से कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, 7 से भी नहीं, 11 से भी नहीं कर सकते ना। तो देखो आप 13 से ही करोगे। 11 1 is 11, क्या बच्चा 16 में से 13 1 is 13, 16 में से 13 बच्चा गया, कितना बच्चा 3 बच्चा, 16 में से 13 गए 3 बच्चा, तो 3 आगे चला गया, कितना हो गया 39 हो गया। 11 3 39, तो 13 क्या है एक खुद ही प्राइम नंबर है, तो 13 1 इज क्या आएगा 13 ही आएगा। तो देखो हमें कितने फैक्टर्स मिल गए, यहां पर देखो हमें कितने फैक्टर्स मिल गए, हमें यहां पर 1014 के हमें कौन से फैक्टर्स मिल गए, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 13 मिल गया, 13 मिल गया। ओके, तो कितने फैक्टर्स हो गए यहां पर 1 2 3 4 फैक्टर्स हो गए। तो कॉम्पोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो इसको तो कितने फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4 फैक्टर्स हो गए ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। दिस नंबर हैव, यहां पर लिखेंगे दिस नंबर हैव more than 2 factors, have more than, this number have more than 2 factors। देखो ये ओके ओके, इस नंबर के मोर देन क्या है 2 फैक्टर्स है। दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। क्या है दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ओके, तो ये क्या है एक कॉम्पोजिट नंबर है, समझ आ गया।
तो फर्स्ट पार्ट को हमने ये देखो सॉल्व कर दिया, इसको आप इसको नोट कर लीजिए पूरी तरीके से, ये कॉम्पोजिट नंबर है, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे वाला सॉल्व करेंगे। ओके, देखो हम आगे वाला सॉल्व करने वाले, देखो ये बहुत ही बड़ा मल्टीप्लिकेशन होने वाला है आगे का, तो वो मल्टीप्लिकेशन मैंने अपने नोटबुक में कर लिया है, तो उसका मैं यहां पर सीधा आंसर लिखने वाला हूं, तो आप इस सब का मल्टीप्लिकेशन करना। ओके, आप खुद इस सब का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, किसका, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये देखो इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन ना इस बोर्ड पर नहीं बैठेगा, इसलिए मैंने अपने नोटबुक में कर लिया है, तो आप इतना बड़ा कर लीजिए। ओके, और उस ये सब मल्टीप्लिकेशन करना कहां से, 7 से 1 तक, और लास्ट में उसमें 5 ऐड कर देने का। तो इसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे और लास्ट में 5 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पर देखो 5045 मिलेगा। अगर आप यहां से 7 से 1 तक मल्टीप्लिकेशन करेंगे और लास्ट में 5 ऐड करेंगे तो आपको 5045 मिलेगा। अब इसके हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो देखो इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं। देखो 2 2 जार 4, 1 बचा, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, पर लास्ट में 5 है तो 2 के पढ़े में नहीं गए। 3 1 इज 3, 2 बचा, 3 6 18, आगे 2 चला गया, 3 8 जार 25, पर लास्ट में 5 आ रहा है तो 3 के पढ़े में 5 है ही नहीं, तो 5 से कर सकते हैं। देखो 5 10 जार 50। ओके, यहां पर 4 है तो 5 पढ़े में 4 नहीं है, पर 5 इंटू 0 कर सकते हैं, 5 इंटू 0 0 कर दिया, ये 4 आगे चला गया, 45 हो गया लास्ट में, 5 9 जार 45 हो सकता है। देखो देखो 5 10 जार 50। ओके, यहां पर 5 इंटू 0 करेंगे, 5 इंटू 0 0, और ये 4 तो था वो आगे चला गया, यहां पर क्या होगा 45 हो गया, 5 9 जार 45। ओके, यहां तक समझ में आ गया क्या। देखो 1009 है ना, 1009 एक प्राइम नंबर है, 1009 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 1009 1 इज 1009 ही आएगा, 1009 1 इज 1009 ही आएगा। तो देखो 5045 के हमें कितने फैक्टर्स मिल गए, यहां पर 2 फैक्टर्स बोलोगे मिल गए, तो आप बोलोगे ये तो कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर नहीं, ये तो प्राइम नंबर है, आप ऐसा बोलेंगे, पर नहीं 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 नहीं, इसके देखो यहां पर तो 2 ही फैक्टर्स मिले गए, कौन सा 5 इंटू 1009 मिल गया है, पर याद रखो सबका कॉमन फैक्टर क्या होता है, सबका 1 होता है, तो यहां पर एक फैक्टर ऐड करना पड़ेगा, सबका कॉमन फैक्टर 1 आता है। यहां पर देखो 5045 के हमें कितने फैक्टर्स मिल गए थे, 2 फैक्टर्स मिल गए थे, कौन से, 5 एक मिल गया था, 1009 मिल गया था, पर याद रखो हम 5045 इंटू 1 भी कर सकते ना, तो क्या आएगा 5405, तो 1 भी इसका कॉमन फैक्टर होगा ना, तो ये कितने फैक्टर्स हो गए कुल मिलाकर, 3 फैक्टर हो गए। तो कंपोजिट नंबर मतलब क्या, कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा कंपोजिट नंबर के फैक्टर होते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 नंबर है, तो 3 नंबर है, 3 फैक्टर से मतलब एक कंपोजिट नंबर हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, इस नंबर के कितने फैक्टर्स है, 2 से ज्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ कंपोजिट नंबर, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। बहुत ही आसान है, देखो हमने दोनों भी सॉल्व कर दिए, ये भी सॉल्व कर दिया और ये वाला भी सॉल्व कर लिया है, आप इसको नोट कर लीजिए।